हम छोड़ देंगे आपको। हम इतने इज्जतदार आदमी हैं कि हम बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेंगे। लेकिन एक शख्स, आप कुछ नहीं बोलेंगे, एक शख्स भी, मैंने पहले ही कह दिया था जलसे के अंदर, अगर एक शख्स भी मुझे कुछ कह देगा तो जिंदगी भर के ताल्लुकात हमारे अब्बास साहब आपसे खराब हो जाएंगे। क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था कि 1 बजे वहां से मैं छोड़ा जाएगा और 1 ही बजे मैं वहां से चल दिया। जब मेरी तरफ से बात बिल्कुल साफ थी तो वही हमको एक आदमी रोक रहा कि आप आगे नहीं जाएंगे, ये मेहमान के साथ आपका अच्छा सलूक नहीं। हम तो आपके गांव में आ गए हैं, आप जूते मारें, चप्पल मारें, गाली दें, आप शेर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपके गांव में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आप होता है ऐसा होता है। एक जगह मैं बोल के आ रहा हूं, अभी 2-2.5 घंटा तकरीर करके आ रहा हूं, 2 घंटे की, फिर यहां पर भी हम बोल रहे हैं। बीच में हमने इस्तिंजा तक नहीं किया, पेशाब भी इंसान की जरूरियात होती है, वो तक में नहीं गए। इन लोगों ने कहा चलिए कहीं चाय पी लीजिए, मैंने चाय तक नहीं पी, पानी तक नहीं पिया। लेकिन अब मुझे आपके गांव में थोड़ा सा महसूस होगा कि चाय पीना भी चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बहरहाल आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं चला आया। अब आपको मेरे साथ जो सलूक करना हो करिए। बहरहाल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना है और मुझे भी जवाब देना है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं अपने टाइम पर यहाँ पर आया हूँ। अब जो भी कुछ कहना है, कमेटी वाले जो लोग बीच में हमारे साथ पड़े थे उनसे बात करिए। हम अपनी बात में बिल्कुल सही हैं। 1 बजे जलसा छोड़ा, 1 बजे गाड़ी पे बैठे, यहाँ ड्राइवर लाया, जितनी देर उसको लाने में लगी मैं आपके पास आया। और यही मुझे टाइम ही भी मिलता है, 2 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिलता है। बिहार बंगाल कहीं भी आप चले जाइए, 2 बजे के बाद टाइम मिलता है। मैं अपने टाइम पर आया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारेला गलत फहमियां जो पैदा हुई हैं उसको दूर फरमा दें और हमें और आपको सबको एक दूसरे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दिल में कोई गिला और शिकवा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी तकलीफ मुझे ज़रूर हुई है। और मेहमान के साथ इस तरीके का बर्ताव अगर आपका है तो बहरहाल वो अच्छा नहीं है। अब मुझे 25 तारीख का जो प्रोग्राम दिया है मैंने यहीं पर रतनी ही में प्रोग्राम है, उसके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँ, क्या करना है क्या नहीं। अब आगे के कदम मुझे बहुत सोच समझ के मुझे उठाना पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे हादसा जब हो जाते हैं तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है। हकीकत है, जिस आदमी को स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए लोग खड़े होते हों और उस आदमी का रास्ता रोक कर ये कहा जाए, अभी मैं अगर एक फ़ोन कर दूं तो अभी पूरा पुलिस छावनी में बदल जाएगा पूरा इलाका। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि बदनज़मी का मैं शिकार करूं और आपको फिर ये हो कि मौलाना जर्जीस ने क्या कर दिया। अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे अंदर इतना पावर है कि एक फ़ोन करके मैं भी पुलिस को बुला सकता हूं, लेकिन वो सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके दिलों को साफ करे। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, कुछ भी हो, चाहे कितनी बात हो, आखिर में रास्ता फिर मेल मिलाप का ही निकलना है, दिलों को मिलाने की बात होगी। इसलिए अपने दिल को साफ करिए। हम अपने दिल को साफ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उन्हीं के लिए कभी खत्म न होने वाला अज्र है। इस्लाम के अंदर ईमान की एक हैसियत है। इस्लाम ने, कुरान ने 2 चीजें पेश की हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल सालेह। मैंने इसकी कई जगह मिसालें दी हैं। ईमान के साथ साथ अमल सालेह, ये दोनों जरूरी है। हम अगर ईमान लाए हैं, मोमिन हैं, लेकिन अमल सालेह अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम बेकार हैं। हमारे अंदर अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं है तो हम बेकार हैं। दोनों चीजें होना चाहिए हमारे अंदर, ईमान भी और अमले सालेह भी। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास मोबाइल तो है लेकिन सिम नहीं है, उस मोबाइल की कोई हैसियत रह जाएगी? 1 लाख रुपए का आप मोबाइल खरीद लीजिए, एप्पल का मोबाइल ले लीजिए, लेकिन उसमें सिम नहीं है तो मोबाइल से आप बात कर सकेंगे? बेकार है, किसी काम का नहीं है। लेकिन आपके पास सिम है
लेकिन मोबाइल नहीं है। सिम है, मोबाइल नहीं है। 1 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है आपकी सिम में, लेकिन सिम खाली है, मोबाइल नहीं है, तो उस सिम से कोई मकसद हल होगा? बेकार है। जब तक मोबाइल में सिम नहीं होगी आप बात नहीं कर सकेंगे। मोबाइल के लिए सिम जरूरी है और सिम के लिए मोबाइल जरूरी है। ऐसे ही ईमान के लिए अमले स्वालेह जरूरी है और अमले स्वालेह के लिए ईमान जरूरी है। कुरान पढ़िए, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रूए जमीन के ऊपर तुम जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, सारी की सारी इंसानियत नुकसान ही नुकसान के अंदर है। पूरी दुनिया की इंसानियत नुकसान के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान के अंदर नहीं हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वालेह किए। ईमान लाए और अमले स्वालेह किए, ये दोनों चीजों को आप एक साथ जोड़िएगा। ईमान भी जरूरी है और अमले स्वालेह भी जरूरी है। ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालेह उसका नतीजा है। ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आप चाहे कितना अच्छा मुआहिदा कर लें, लेकिन मुआहिदे के मुताबिक अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। मसलन मैं एक मजदूर हूं, मुझे आपने लेबर के लिए रखा है, मुझे आपने काम के लिए रखा है। जर्जी साहब, ये एक दीवार आपको बनानी है, ये एक दीवार आपको खड़ी करनी है, आप मिस्त्री हैं, बताइए कितना पैसा लेंगे? मैंने कहा 9 बजे आऊंगा, 5 बजे तक काम करूंगा और 1000 रुपया मिस्त्री की जो मजदूरी मिलती है वो हम आपसे लेंगे। 5 दिन में आपकी दीवार खड़ी कर देंगे। 5 दिन में 5000 रुपया होता है मेरा। आपने कहा ठीक है, डन, मैं आपको दूंगा। मुआहिदा हो गया। 5 दिन हमें काम करना है, 5 दिन में कितना पैसा मिलना है? 5000। काम सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक करना, ये मुआहिदा हो गया। जर्जी साहब ने वादा कर लिया, आपसे मुआहिदा हो गया, आपसे अहद हो गया, तय हो गया कि 5 दिन हम काम करेंगे, लेकिन हम एक भी दिन आपके पास नहीं गए, एक भी दिन नहीं गए। और 5 दिन पूरे हो जाने के बाद 6ठे दिन हम आपके पास पहुंच गए कि लाइए मेरी मजदूरी हमें दे दीजिए, तो आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आप ये कहेंगे कि हमारा और आपका मुआहिदा था 5 दिन काम करने का, ये दीवार खड़ी करने का, आपने ये काम किया? सब नहीं किया। फिर आपको पैसे किस बात के दूं? फौरन आप कहेंगे। मैं कहता हूं साहब मैंने काम नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने वादा तो किया था, मैंने इकरार तो किया था, मैंने आपसे तय तो कर लिया था, मैंने ये कहा तो था कि मैं आऊंगा। अरे हम आए हो या ना आए हो, काम किया हो या ना किया, लेकिन वादा था, मुआहिदा था, आपने कहा था कि मैं पैसे दूंगा और मैंने कहा था कि मैं काम करूंगा, ये इकरार था कि नहीं था? आप कहेंगे साहब इकरार तो था, मुआहिदा तो था, लेकिन आप आए कहां? बल्कि आपने मेरा नुकसान और किया। आपको नहीं आना था तो पहले बता देते ताकि मैं किसी और को बुला लेता। आप मुझे 5 दिन की मेहनत और मजदूरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मुआहिदा नहीं किया। आप चाहे कितना कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप चाहे कितना कहिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आपने मुआहिदा कर लिया अल्लाह एक है, यानी इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और इताअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा किसी की नहीं। तो मेरे भाइयों, ये मुआहिदा तो आपने कर लिया, लेकिन इस मुआहिदे का अमली नतीजा क्या है? इस मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। और वो अमल क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात और अमले स्वालेह, ये सब जो हैं वो काम हैं। अब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाकर कोई कहे कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, अल्लाह कहेगा कि तुमने तो नमाज नहीं पढ़ी, तुमने तो रोजा नहीं रखा, तुमने तो हज नहीं किया, तुमने तो ज़कात नहीं दी, तुम तो पैसे वाले थे, साहिब हैसियत थे, तुमने ज़कात नहीं, तुम तो साहिब इस्तिताअत थे, तुमने हज क्यों नहीं किया? ये सारी बातें सामने आई। अब
मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, रोजा नहीं रखा तो क्या हुआ, हज नहीं किया तो क्या हुआ, ज़कात नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन मैं मानता तो था नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, मानता तो था, मैं तुझे अपना रब मानता था, मोहम्मद को रसूल मानता था, लेकिन आए अल्लाह मुझे जन्नत दे। अल्लाह कहेगा अरे मुझे रब मानता था तो क्या हुआ, लेकिन तूने अमल तो नहीं किया, मेरे बताए हुए रास्ते पर तो नहीं चला, तो क्या सिर्फ इकरार कर लेने से अल्लाह हमें जन्नत दे देगा? नहीं मिलेगी। सिर्फ इकरार कर लेना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरीके से सिर्फ मुआहदा करने से एक मालिक आपको मजदूरी नहीं दे सकता जब तक कि आप काम नहीं करेंगे, उसी तरीके से अल्लाह भी हमें और आपको जन्नत नहीं देगा जब तक कि इस मुआहदे के बाद, ईमान पर मुआहदा होने के बाद जब तक हम अमले स्वालेह न करें। हमें अमले स्वालेह करना ही पड़ेगा, अमले स्वालेह जरूरी है। जब तक हम अमले स्वालेह नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। ईमान एक मुआहदा है और अमले स्वालेह उस मुआहदे का अमली नतीजा है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, सिर्फ ईमान काफी नहीं है, सिर्फ अमले स्वालेह काफी नहीं है। हिंदू भी हमसे अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्या वो गरीबों की मदद नहीं करते? फिल्मी दुनिया के एक्टर देख लो, क्या वो कैंसर पेशेंट को पैसा नहीं देते? क्या वो दान नहीं करते? क्या वो खैरात नहीं करते? बहुत कुछ करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं, गरीबों की मदद हमसे ज्यादा करते हैं, अच्छा काम हमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है, हमारा नाम मोहम्मद असलम है, हमारे पास मोहम्मद अकरम है, हमारा नाम मोहम्मद अजहर है, सब कुछ हमारा है, अच्छा नाम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे काम अच्छे नहीं है। ईमान भी जरूरी है, अमले स्वालेह भी जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, एक मोमिन के अंदर जब ईमान पैदा होता है तो आप यकीन मानिए, ईमान की ताकत जब उसके अंदर आती है तो वो किसी चीज का खौफ पैदा नहीं करता अपने अंदर। अभी एक पुलिस वाला, उसको खबर मिल जाए कि आपके गांव में कुछ लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी हैं, और वो पुलिस वाला आपके गांव में आ जाए और आपके जुआरी भाग जाएं, या कोई नाजायज काम हो रहा है, नाजायज काम करने वाले 5-6 लोग भाग जाएं, वो पुलिस, अकेला पुलिस वाला, निहत्था, उसके पास पिस्टल नहीं है, उसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास राइफल नहीं है, उसके पास डंडा भी नहीं है, लेकिन अकेला एक पुलिस वाला जब आपके गांव में आता है, सुना है यहां जुआ खेला जाता है, आप सर नीचे किए बैठे, साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। वो चिल्लाता जा रहा है, डांटता जा रहा है, और पूरा का पूरा गांव उसके सामने भीगी बिल्ली बना बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। उस अकेले पुलिस वाले के अंदर ये हिम्मत कहां से आती है? उसके पास पिस्टल नहीं, उसके पास बंदूक नहीं, उसके पास लाठी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांटता है, फटकारता है, और पूरा गांव उसके सामने खामोश भीगी बिल्ली बना रहता है। क्यों? पूरे गांव वाले क्यों नहीं बोलते उसके खिलाफ? उसको क्यों नहीं मारते हैं? उस पुलिस वाले के ऊपर हमला क्यों नहीं करते हैं? वो अकेला सारे लोगों पर हावी क्यों होता है? क्योंकि पूरे गांव के लोग ये जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट की ताकत है, उसके साथ सरकार की ताकत है। अगर हमने उसको ऑन ड्यूटी मारा, ऑन ड्यूटी पीटा, तो अभी पूरी पुलिस, एसपी हमारे इलाके में भेज देगा, और फिर हमारी पकड़ा धकड़ी शुरू हो जाएगी, हमारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे, धाराएं मुतय्यन कर दी जाएंगी। अकेला एक पुलिस वाला सबको डांटता है, उसके अंदर ये हिम्मत कहां से पैदा होती है? पुलिस वाले के अंदर ये हिम्मत जानते हो कहां से पैदा होती है? वो जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सरकार की ताकत है, मेरे पास सरकार का पावर है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव के ऊपर हावी हो जाता है, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की और सरकार की ताकत है मेरे पास। इसी तरीके से एक मोमिन, एक मुसलमान, एक मोमिन बंदा, एक मुसलमान बंदा जब उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता, किसी का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं करता। उसको कितना भी मारा जाए, उसको कितना भी पीटा जाए, उसको कितना भी सताया जाए,
लेकिन वो किसी का डर अपने अंदर खौफ नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह हमारे साथ है। उसका खौफ उसके दिल में होता है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और इस सिलसिले में आप देख लीजिए सहाबा के वाकयात पढ़िए, वो किसी से नहीं डरे, अकेले थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर जुल्म और सितम किए जाते थे, लेकिन वो किसी से नहीं डरते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। उनको काफिरों ने पकड़ा, उनको खींचा और खींचकर उनको एक रेत में रेगिस्तान में ले आए और उनको मारा पीटा, फिर उनको रेत के ऊपर लिटा दिया, फिर उनको बालू के ऊपर गरम रेत के ऊपर लिटा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, ऊपर के कमीज ऊपर का कुर्ता उनको फाड़ दिया, फिर उनको रेगिस्तान के इलाके में गरम रेत पर लिटा दिया। इतना ही नहीं, भारी पत्थर लाया गया और वो भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया गया। भारी पत्थर सीने पर रखने की वजह से, गरम रेत की वजह से उनकी पीठ जलने लगी, चहकने लगी। लेकिन इसके बावजूद जब बिलाल से कहा गया, आए बिलाल बोलो, अब तुम मोहम्मद के रब को छोड़ते हो या नहीं, अब तुम अपने अल्लाह को छोड़ते हो या नहीं, तुम अपने माबूद को वदसुआ यगूस यऊक नस्र को, तुम इन माबूदों को मानते हो या नहीं मानते हो। हजरत बिलाल अकेले हैं, काफिरों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। बिलाल को नंगी जमीन पर लिटा दिया जाता है और भारी पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद जब कहा जाता है बिलाल मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, तो हजरत बिलाल ऐसे मौके पर अपनी जबान से जुमला निकालते हैं, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। आए काफिरों, तुम्हें जितना मारना हो मार लो, जितना पीटना हो पीट लो, जितना सताना हो सता लो, लेकिन मैं अपने रब के ऊपर से ईमान नहीं हटा सकता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं उसकी इबादत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं मोहम्मद के रब को अपना रब मान चुका हूं, उससे पीछे नहीं फिर सकता। वही बात आ गई है, अकेले हैं बिलाल, लेकिन किसी से नहीं डर रहे हैं। बिलाल के अंदर ये ताकत अगर किसी चीज ने पैदा की है तो वो ईमान की ताकत है। जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है, जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता है, जब ईमान का जज्बा किसी के अंदर पैबस्त हो जाता है, तो फिर वो न किस दुश्मन से डरता है, न मुखालिफ से डरता है, न काफिरों से डरता है, न बादशाह से डरता है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। हजरत खुबैब की दास्तान को कौन नहीं जानता, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, सूली पर तख्ते पर लटकाया जाना है। और जब उनको तख्ते पर ले जाया गया, सूली पर ले जाया गया, फांसी के फंदे के करीब ले जाया गया और फांसी का फंदा उनके गले में जब डाला जाने लगा, तो हजरत खुबैब से कहा गया, ऐ खुबैब, आज तो तुम भी सोच रहे होगे कि जिस मोहम्मद की वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, मेरी जान तक जा रही है, आज मोहम्मद इस जगह पर होते और मैं बच जाता, मोहम्मद के मेरी जान बच जाती और मोहम्मद मारा जाता। आज तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मोहम्मद की वजह से मुझे सूली दी जा रही है, काश मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दी गई होती और मुझे छोड़ दिया गया होता। हजरत खुबैब ने देखा फांसी का फंदा गले तक आ गया है, मुस्कुराते हैं और काफिरों को ये जवाब देते हैं, आए काफिरों, तुमने बहुत छोटी बात की है,
तुमने बहुत गिरी हुई बात की है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद फंस जाए और मैं बच जाऊं? अल्लाह की कसम, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले भी आओ और ये कहो, आए खुबैब सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा हमको चुभाने की इजाजत दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जान इस के बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभाया जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने पाए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर घर करता है तो उसके अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है, उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है। आप हम सब अपने गरीबानों में झांक कर देखें, क्या ईमान हमारे अंदर है? क्या ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हुई? और जब ईमान हमारे अंदर नहीं होता है तो आप देख लीजिए बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है जितेंद्र नारायण त्यागी का, है नाम मत लीजिएगा उसका। पहले क्या नाम था छोड़िए, भूल जाइए। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। देखिए जब किसी के अंदर से ईमान निकलता है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने, कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर 26 मर्तबा भी मरकर 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है। और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उसी उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरा का पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो।
अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा, लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं हमें, कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी मां का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा। जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा, एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया, कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज। हम मुसलमानों को भी कहते हैं आइए, उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर। बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक,
और घासलेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए, आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम, सारे ईसाई मिल जाए, इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों, आपकी अपनी किताब तौरात जिंदा करो। यहूदी मर जाएंगे, तौरात जिंदा नहीं कर सकते। आओ बुद्धिस्टों, अपना बुद्धिज्म जिंदा करो। बुद्धिस्ट लोग अपनी किताब नहीं सुना पाएंगे। आओ सिखो, तुम अपना गुरु ग्रंथ पेश करो, वो भी नहीं कर पाएंगे। सारे धार्मिक विद्वानों से कहो अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों से कहो तुम्हारा कुरान भी तो जल गया है, तुम अपनी किताब लाओ। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का मुसलमानों के सफ में खड़ा होगा, उठेगा और पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहां से शुरू करेगा और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुना देगा। ये 10 और 11 साल का बच्चा सारे मजहबी उलमा को, विद्वानों को थप्पड़ मारते हुए कहेगा कि हमने अपना पूरा कुरान सुना दिया, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, तुमने उस कुरान को तो जला दिया जो तुम्हारे टुकड़ों पर, कागज के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, लेकिन तुम उस कुरान का क्या करोगे जो मेरे सीने के अंदर महफूज है, जो मेरे दिल के अंदर महफूज है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जो जलाने के बाद भी न जल सके। पूरे कुरान को समंदर में डाल दो तो समंदर उसको डुबो न सके। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की सारी किताबें जल जाएं तो दोबारा कोई उनको लिख नहीं पाएगा, लेकिन कुरान को अगर जला दो तो दूसरे ही दिन उसको तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे लिखने के लिए, तमाम की तमाम हाफिज मिल जाएंगे उसको सुनाने के लिए। ये चले बेचारे कुरान को मिटाने, ये चले बेचारे कुरान की आयतें बदलने। अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, हम ही इस कुरान करीम की रक्षा करेंगे। ये कुरान न कभी मिटा है न कभी मिटेगा, और 1400 साल पहले, 1400 साल से इस कुरान को मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई हैं। ये तयागी, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग उठ चुके हैं इस कुरान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इस कुरान के खिलाफ जबान चलाई है उन्होंने, लेकिन सबने शिकस्त खाई है और सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, यह कुरान एक ऐसी किताब है जो कभी किसी के मिटाने से नहीं मिट सकती है। ईमान पैदा हो। यह कुरान की चंद आयतें जब किसी के कान में पड़ जाती थी तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी। कुरान की चंद आयतें सुनी थी। हजरत उमर फारूक ने जो अपनी बहन को मारा था, अपने बहनोई को मारा था, लेकिन कहा तुम लोग ईमान से बाज नहीं आ सकते हो तो चलो कुरान पढ़ के सुनाओ। देखिए जरा, ये ईमान है। हजरत उमर फारूक निकल तो रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मारने, तलवार निकाल ली कि आज मोहम्मद को कत्ल कर देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रास्ते में किसी ने कहा कहां जा रहे हो? जवाब दिया मोहम्मद को मारने। बहुत परेशान कर रखा है, आज जड़ ही को खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज मोहम्मद ही को कत्ल कर देते हैं। उस आदमी ने कहा मोहम्मद को कत्ल करने से क्या फायदा, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे जीजा भी इस्लाम ला चुके हैं। सुनो, अगर ये बात गलत निकली तो बहुत बुरा होगा, हम तुम्ही को कत्ल कर देंगे। हाँ हाँ जाओ पता लगाओ पहले। हजरत उमर ने रुख बदल दिया और बजाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाने के अपनी बहनों बहनोई के पास गए। दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर दाखिल हुए, पता चला कि ये कुरान पढ़ रहे थे। पूछा क्या पढ़ रहे हो? जवाब दिया कुरान। मारा बहनोई को, इतना मारा कि खून बहने लगा।
बीवी यानी उमर की बहन अपने शौहर को, अपने पति को बचाने आई। क्या कर रहे हो? बचाने आई तो अपनी बहन को भी मारा। हजरत उमर ने इतना मारा कि उनके जिस्म से भी खून निकलने लगा, लेकिन बहना सीना तान कर खड़ी हो गई और कहती है, उमर तू क्या समझता है? तेरे कोड़े, तेरे डंडे क्या मुझसे मेरे रब के ऊपर का ईमान छीन लेंगी? मुझसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन छीन लेंगी? नहीं। अरे उमर होश में आ, तू इतना मार कि मैं मर जाऊं, और मरने के बाद भी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी कुत्तों को खिला दे। इसके बावजूद भी मैं मोहम्मद के दीन, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान नहीं हटा सकती है। नहीं। हजरत उमर ने देखा ये तो मेरा नाम लेने लगी, जो जिंदगी भर मुझे भाई भाई कहती थी, आज उमर कहकर पुकारने लगी, आज उमर कहकर ललकारने लगी, आज उमर कहकर इसने मुझे ललकारा है, आज उमर कहकर इसने मुझे, आज उमर कहकर मुझे पुकारा है, आज इसने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया है। हजरत उमर समझ गए कि ये मेरी बहन के अंदर मेरा डर अब काम नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई ताकत है जो घुस गई है। कहने लगे, अच्छा तुम नहीं मानोगी, अच्छा जरा लाओ तो वो कुरान जो तुम पढ़ रही थी, जरा मुझे भी तो सुनाओ, उसमें क्या लिखा है। कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर लो। हजरत उमर ने गुस्ल किया। एक हदीस में आता है कि पहले तुम वुजू बनाओ, वो वुजू बना के आए या गुस्ल करके आए। फिर बहन ने कुरान की चंद आयतें उनके सामने पढ़ी। बहन ने जो उनको पढ़ा रहा था उनसे पढ़वाई। चंद आयतें ही अभी उमर ने पढ़ी थी, चंद आयतें अभी उमर के कानों में गई थी कि हजरत उमर फारूक की दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगे, बस बस बस, अब चलिए मुझे भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर चलिए। इस कुरान की आयतों को सुनकर मुझे महसूस हो गया है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, लेके चलो। अल्लाह के रसूल के पास जाता हूं और मैं ईमान लाता हूं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पहले कान लगाया, कान लगाकर सुना तो जानते हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तिलावत कर रहे थे। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनो अभी तुम्हारे ऊपर वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल लरस जाएं। हजरत उमर ने कुरान की आयत सुनी, दरवाजा खटखटाया, झांक कर देखा तो सामने हजरत उमर है और हाथ में तलवार है। झांकने वाले ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हजरत उमर बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है, नीयत खराब लग रही है। हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोल कर कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूं कि कौन है, अगर अच्छी नीयत से आया तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से उमर की गर्दन काट देंगे। ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया। हजरत हमजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको मरोड़ दिया कि उमर किस इरादे से आए हो। हजरत उमर कहते हैं, अभी अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वो वक्त नहीं आया अहले ईमान के लिए कि अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर उनके दिल कांप जाए। हाँ हाँ, मेरा दिल कांप गया है। उमर इस्लाम लाने के लिए आ गया है। उमर की नीयत साफ है, मैं इस्लाम लाने आया हूँ, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। और फिर हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल कर लिया। 39 आदमी पहले मुसलमान हो चुके थे, 40 में हजरत उमर थे। कितने? 40 में। 40 में हजरत उमर। आज जिंदगी में पहली बार नारा लगा। 39 आदमी जब मुसलमान हुए तो नारा नहीं लगा, लेकिन 40 में जब हजरत उमर इस्लाम लाए तो सहाबा में इतनी जोर का नारा लगा कि पहली बार ज़ैद इब्ने अरकम के घर से यह आवाज गूंजी और बाहर निकली, आवाज आई, लिल्लाहि तकबीर, और सबने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है
हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद यह आवाज पहली बार किसी के घर से बाहर निकली, अल्लाह अकबर की जोर से आवाज। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि दिल चाहता है कि तुम जो मांगो आज मैं तुम्हें इनाम में दूं, जो मांगो वो मैं तुम्हें इनाम में दूं। हजरत उमर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? हाँ बताओ अय उमर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। अय अल्लाह के नबी मैं चाहता हूं आपके 39 आदमी जो इस्लाम ला चुके हैं वो आज खाने काबा में जाकर नमाज अदा करें, आप उनके इमाम बने। आपको अब तक खाने काबा में घुसकर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, खाने काबा में आपके ऊपर रोक लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को नमाज पढ़ाएं और 39 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर और तुम क्या करोगे? आए उमर तुम क्या करोगे? मैं नमाज पढ़ाऊं और सब लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ें तो तुम क्या करोगे? कहा, अल्लाह के रसूल मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं, मैं नंगी तलवार लेकर काबा के दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं और देखता हूं किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है, किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोक सके। देखिए ईमान जब उमर के अंदर पैदा हुआ, कुरान की आयतें पढ़ी और इस्लाम लाए, जब ईमान इनके अंदर पैदा हुआ तो इतनी बहादुरी पैदा हो गई कि अकेले तलवार लेकर खड़े हो गए, आप नमाज पढ़ाइए, सारे सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत आपको नमाज पढ़ाने से रोक सकती है, मैं भी देखूं कि कौन है जो आपको नमाज पढ़ाने से रोके। और जिंदगी में पहली बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाई और हजरत उमर खाने काबा के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोगों से कहते रहे, आओ देखें कि कौन मोहम्मद को नमाज पढ़ाने से रोकता है। ये बहादुरी, ये जुर्रत, ये बहादुरी, ये जुर्रत पैदा हुई थी ईमान से। तो आज ईमान हमारे अंदर नहीं है, ईमान है तो अमले साले हमारे अंदर नहीं है। मुझे बताइए, और एक बात दिल से बताइए, क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया आपने नहीं सुना? पहली औरत थी जिसने इस्लाम की राह में सबसे पहले शहादत हासिल की। औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुआ? हजरत सुमैया। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अबू जहल ने पीछे से उसके हाथ बांध दिए। तबकात पड़ी है इब्ने साद की, अबू जहल ने उसको बढ़ाना कर दिया। बूढ़ी औरत जिसका एक जवान बेटा हो अम्मार, जिसका शौहर यासिर, और एक बूढ़ी औरत को अकेले खड़ा कर दिया जाए और उसको नंगा कर दिया जाए, और अबू जहल और उसका पूरा लश्कर सामने खड़ा है और कह रहा है कि देख सुमैया, सिर्फ मोहम्मद के रब को छोड़ दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगा। लेकिन ईमान की ताकत देखिए सुमैया के अंदर, क्या कहती है? अबू जहल बेकार कोशिश कर रहा है तू मुझसे ईमान छुड़ाने की, फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे इस्लाम या ईमान को दूर नहीं कर सकता है। अबू जहल ने नेजा उठाया और सुनो कलेजा हो तो खंजर उठाया, और वो खंजर पूरा का पूरा हजरत सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। वो खंजर पूरा का पूरा सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया, इस तरफ से निकाला और उस तरफ पार कर दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे।
आसमान पर नजरें डालती है और क्या कहती है, सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, है रहम करने वाले परवरदिगार, है अरहमुर राहिमीन, तुम मुझे साबित कदम रखना। अबू जहल मुझे इतनी तकलीफें दे रहा है, इतनी तकलीफें दे रहा है कि इसकी दी हुई तकलीफों से मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ईमान न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह, मेरी जान चली जाए मुझे गवारा है, लेकिन मरते मरते मेरे ईमान को, मेरे इस्लाम को बाकी रखना। सब्बित कदमैया अला दीनिक, आय अल्लाह मेरे दीन के ऊपर, अपने दीन के ऊपर मेरे इस्लाम को साबित कदम रखना। आय अल्लाह मैं बहक न जाऊं, कहीं इस्लाम और ईमान न छोड़ बैठूं। अबू जहल ने कहा, पूरा खंजर मैंने पार कर दिया, फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। 2 ऊंट मंगाओ। 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया, ये पैर इस ऊंट से बांध दिया, ये पैर दूसरे ऊंट से बांध दिया। बता चुका हूं, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया बीच में, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अबू जहल के हाथ में कोड़ा। इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है, इन दोनों ऊंटों को भगाने की बारी आ जाती है। कहा जाता, सुमैया देख ले तेरा आखिरी वक्त है, अभी इन ऊंटों को कोड़े मारूंगा, एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा। अय सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, अय सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, अय सुमैया बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, ईमान को से रिश्ता तोड़ ले। लेकिन सुमैया इस मौके पर भी क्या कहती है, अय अबू जहल, क्या कोई जन्नत देखकर भी फिसल सकता है? क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? मैं जन्नत अपनी आंखों से देख रही हूं, मुझे जन्नत की दूध की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर मुझे शहद की नहरें दिखाई दे रही हैं, मुझे जन्नत के अंदर फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, अय सुमैया मेरे पास आ जा। क्या कोई जन्नत देखकर भी दूर हो सकता है? अय अबू जहल, जल्दी इन ऊंटों को भगा, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, अय अबू जहल जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। और अबू जहल ने उन ऊंटों को कोड़े मार दिए, एक ऊंट पूरब की तरफ भागा, दूसरा ऊंट पश्चिम की तरफ भागा, और सुमैया के बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए, उसको चीर दिया गया, पूरा जिस्म उसका चिर गया, चेहरा उसका बच जाता है, और यहां से उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये बताना चाहता हूं कि जब ईमान की ताकत किसी के अंदर पैदा हो जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जाता है, वो अपनी जान देना गवारा कर लेता है, लेकिन झुकना गवारा नहीं करता है। सुमैया ने अपनी जान दे दी, लेकिन अबू जहल के सामने झुकना गवारा न किया। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अकेली है, तने तनहा है, लेकिन किसी से डरती नहीं है। अकेली है, तने तन्हा है, लेकिन इसके बावजूद किसी से डरती नहीं है, किसी का खौफ नहीं खाती है। उसने इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन झुकना गवारा नहीं किया। ईमान भी होना चाहिए, अमले साले, ये ईमान हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ है। आज अभी चंद लोग घेर लें हमें, आपको, और लिंचिंग करें, हाथ पैर बांध के मारें और कहें बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, नहीं तो मार डालेंगे, मरना है ही। ऐसे मौके पर बड़े बड़े दिल गुर्दे वालों के दिल पानी हो जाते हैं, गुर्दे बाहर निकल जाते हैं।
और उनकी मार खा के हमारे मुंह से निकलने लगता है जय श्री राम, क्योंकि उस वक्त हमें दिखाई देता इनकी बात मान लें तो शायद ये हमारी जान बख्श दें, शायद ये हमें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, हर किसी के बस की में थोड़ी है कि जब जान जा रही हो और दुश्मन सामने हो और उस वक्त ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी ईमान पूरा का पूरा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुमैया की दास्तान सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। उनके बेटे ने सुनाई, उनके पति ने, सुमैया के पति यासिर ने सुनाई। अल्लाह के नबी रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गई। जुमे का दिन था, जुमे का खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में अम्मार बैठे हैं, यासिर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा मौजूद हैं। जुमे का खुतबा देते हैं अल्लाह के नबी और उस जुमे के खुतबे में आप फरमाते हैं, लोगों, आपकी एक बहन शहीद कर दी गई। अबू जहल ने उनको सितम करके, जुल्म करके उनको मार डाला। अल्लाह की राह में सुमैया ने अपनी जान दे दी। लोगों सुनो, आज मैं कुछ लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आए अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। फिर आपने फरमाया हां फर्क है, अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इतना कहने के बाद आपने अम्मार की तरफ देखा, यासिर की तरफ देखा। आपने फरमाया इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों, सब्र करो, सब्र करो अपनी बीवी की शहादत पर। अम्मार सब्र करो अपनी मां की शहादत पर। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए आले यासिर सब्र करो, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। आए अम्मार तुम अपनी मां के साथ जन्नत में जाओगे, आए यासिर तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम अपने पूरे घराने और खानदान के साथ जन्नत में जाओगे। जिसके अंदर ईमान पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल उसको बशारत क्या सुनाते हैं, जन्नत, तुम जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये इस ईमान की जरूरत थी, ये ईमान अपने अंदर पैदा करने की जरूरत थी और है हमें और आपको ये ईमान अपने अंदर पैदा करना है। आइए मैं एक ऐसा वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। उस वाकये को आपने उलमा से सुना होगा, अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, लेकिन मेरी जबान से यह वाकया पहली मर्तबा आप सुनेंगे। और देखिए इस वाकये को जब मैं सुना रहा हूं तो इससे आपको पता चलेगा ईमान से पहले आदमी की हालत क्या होती है और जब वो मोमिन हो जाता है तो उसके अंदर कितनी ताकत आ जाती है। वो देखिए, दोनों चीजें आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है कि बादशाह था फिरौन, और फिरौन की का सबसे बड़े दुश्मन कह लो, फिरौन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब फिरौन मूसा और उनकी कौम से तंग आ गया, जब फिरौन मूसा और उनके ऊपर ईमान लाने वालों से परेशान हो गया, तब उसने मूसा को चैलेंज किया, अरे मूसा आओ, अपने कौम को लेकर आओ, एक मैदान में हम जमा होते हैं, एक मैदान में रहते हैं, हम भी आते हैं और तुम भी आओ, हम भी आते हैं और तुम भी आओ, एक मैदान में हम और आप जमा होते हैं, आओ आमने सामना कर लेते हैं, आओ मुकाबला कर लेते हैं। तुम्हारे पास जो सच्चाई है तुम उसको पेश करो, हमारे पास जो सच्चाई है हम उसको पेश करें, देखते हैं कौन हक पर है, जो हक पर होगा वो बच जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन के इस चैलेंज को कबूल कर लिया। अब मूसा की कौम उधर खड़ी है, फिरौन का लश्कर इधर खड़ा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं फिरौन अपने साथ किसको लाया,
जादूगरों को, उसको बड़ा भरोसा था अपने जादूगरों के ऊपर। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ किसको लाए? उन्हीं चंद लोगों को जो मूसा पर ईमान लाए। मुकाबला होता है। फिरौन ने जादूगरों से कहा, सुनो, हारना नहीं चाहिए, ऐसा तिलस्म दिखाओ, ऐसा करतब दिखाओ जिसको देखकर मूसा और मूसा के ऊपर ईमान लाने वाले भाग जाएं। जैसे ही फिरौन ने यह कहा तो फिरौन के जादूगरों ने क्या कहा? आए फिरौन, बेफिक्र रहिए, जीतेंगे तो हम ऐसा जादू दिखाते हैं, ऐसा तिलस्म दिखाते हैं, ऐसा करतब दिखाते हैं जिसको देखकर मूसा और मूसा के सामने जो लोग ईमान लाए अभी भाग खड़े होंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन हमें अपना तिलस्म दिखाने से पहले इतना बता दो, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। कुरान के अल्फाज हैं। कुरान क्या कहता है? जादूगरों ने क्या कहा? आए फिरौन, हम अपना जादू दिखाएंगे, मूसा और मूसा की कौम भाग जाएगी, लेकिन यह बता दो कि हमारा इनाम क्या होगा? इन्ना लना लअजरन, हमारे लिए इनाम क्या दोगे? हमें इनाम से क्या नवाजोगे? इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम मूसा से जीत गए, मूसा की फौज से जीत गए, मूसा की कौम से जीत गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें क्या इनाम दोगे आप? क्या हमारा इनाम होगा? इतना कहना था। फिरौन का जवाब सुनो। फिरौन का जवाब, कहा नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। अगर तुम मूसा से जीत गए, मूसा की कौम भाग गई और मूसा पर गालिब आ गए, तो हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, तुम हमारे वजीर बन जाओगे, हम तुम्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, हम तुम्हें वजीर बना देंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तब तुम हमारे खास कराबतदारों में हो जाओगे, हमारे मुकर्रब बन जाओगे, हमारे साथ तुम्हारा अच्छा मामला होगा, यानी तुम हमारे पास बैठोगे, हम कोई भी काम करेंगे मुल्क के लिए तो तुमसे मशवरा करेंगे, तुम्हें अच्छी दौलत देंगे, अच्छा पैसा देंगे, अच्छे इनाम से तुम्हें नवाजेंगे, तो हमारे मुकर्रब हो जाओगे। अब मोदी जी कह दें किसी से ये काम कर दो तो हमारे करीबी हो जाओगे, तो वो आदमी वो काम करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी तो बहुत दूर की बात, आपके नीतीश जी अगर कहते हैं कि ये काम कर दो तो वो आदमी करीब हो जाएगा फौरन। अरे साहब, हम इनके करीब हो जाएंगे, अरे जिंदगी भर हमें क्या करना है, इतना कमा लेंगे कि जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। अब फिरौन ने जब ये कह दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमारे कैबिनेट में हमारे वजीर बन जाओगे, तो जादूगरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जादूगरों ने अपना तिलस्म दिखाया, अब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। जानते उन्होंने क्या किया? उन्होंने रस्सियां फेंकी, जो उनके पास रस्सियां थी, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। जैसी रस्सी फेंकी वो रस्सी रेंगने लगी, सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। देखने वालों को सांप नजर आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो डर गए। अल्लाह ने कहा ला तखफ, ना 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 ना, डरो नहीं, ये दिखाई दे रही हैं, ये सांप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में सांप नहीं है, ये नजरों का फेर है। ये तुम्हें जो सांप नजर आ रहे हैं ये सांप है नहीं, ये इनका जादू है। आंखों पर इन्होंने नजर बंद कर रखी है, ये रस्सियां हैं, सांप नहीं है, इसलिए रुको, डरना नहीं। जैसी वो रस्सियां रेंगने लगी और मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जाने लगी, उनको सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम डरने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने नबी को हुक्म दिया, अन अलक़ि असाक, आए मूसा देखते क्या हो, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, उस लाठी को तुम जमीन के ऊपर मारो। क्यों डर रहे हो? उस लाठी को तुम जमीन के ऊपर मारो और फिर हमारी कुदरत देखो। हजरत मूसा ने लाठी जमीन के ऊपर मार दी, जो असा था, जो डंडा था, वो जमीन के ऊपर मार दिया। जैसे ही जमीन के ऊपर अपना डंडा मारा, वो डंडा अजदहा बन गया। अजदहा, फइज़ा हिया तल्क़फ़, मुंह खोला,
और सारे सांपों को खा गया। फिरौन के जादूगरों की जो रस्सियां सांप दिख रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर डंडा मारा तो अजदा बन गया, और अजदे ने जो मुंह खोला तो सारे फिरौन के जादूगरों के सांप को वो खा गया। अब जादूगर तो डर गए, ये क्या हो गया, और वहीं से समझ गए, वहीं से एहसास पैदा हो गया, और समझ गए कि हमने जो दिखाया था वो जादू है, लेकिन मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। हमने जो दिखाया वो जादू है, और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से उनको मिला है। अगर कुछ हो गया हम जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी दी गई है मूसा को। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मूसा का मुकाबला ना किया जाए, क्योंकि मूसा के पास जो निशानी है, जो चीज है, वो हमारे जादू के ऊपर भारी है, हम हार ही जाएंगे। इसलिए जैसे ही उन फिरौन के जादूगरों ने जब ये देखा कि अज़दा हमारी रस्सियों को खा गया, हमारे सांपों को खा गया, तो उनका दिल बदल गया और उनके अंदर ईमान पैदा हो गया, और फौरन चीख पड़े। कुरान कहता है फिरौन के जादूगरों ने चीखते हुए कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। हम गवाही देते हैं कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। हाँ, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं। रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। हम उस खुदा पर, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है, हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो हारून का रब है। अब जब ये ईमान ले आए तो फिरौन को बड़ा डर लगा। अच्छा, फिरौन को बड़ा वो हुआ, हम तुम्हें अपने लिए लाए थे कि मूसा पर ईमान लाने के लिए लाए थे, मूसा के रब पर ईमान लाने के लिए लाए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान लाए हो? मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों ने कहा, अरे फिरौन, गलत फहमी में हो, जब वाज़ेह निशानियां आ गईं, अल्लाह की कुदरत को हमने देख लिया, तो फिर हम तुमसे इजाजत लेकर क्यों ईमान लाएं? हमारे दिल ने अंदर से गवाही दी, हम ईमान लाए। आज से तू हमारा रब नहीं है, आज से मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया हूं, उस रब पर जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। अब जानते हो, अभी तक जो इनाम मांग रहे थे फिरौन से, क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम? अब जब इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो फिरौन ने उनको धमकी क्या दी? सुन दो, कुरान क्या कहता है। कोई ऐलान करना है क्या? ठीक है, ठीक। तो मेरे भाइयों बैठिए, आया कुछ वेद सुनना चाहते हैं। अब हमें पता चल गया कि कुरान और हदीस से ज्यादा ये कौम वेदों पे मरती है। अरे इसी वेद के चक्कर में तो ये त्यागी बन गया है, और आपको कुरान हदीस ईमान की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, पढ़ देता हूं, लेकिन इस वाक्य को पूरा सुन लीजिए आप। मेरे भाइयों सुनिए, इसके बाद फिरौन ने जो धमकी दी, उस धमकी को सुनिए। कहा कि अच्छा, तो तुम ईमान लाए हो? कि हाँ, हम ईमान लाए। तो कहा, सुनो, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए मूसा पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, अगर तुमने मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, मैं तुम्हारे पैर कटवा दूंगा। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से, यानी दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, या बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। अगर ये हाथ काटेंगे तो ये पैर काटेंगे, और अगर ये हाथ काटा तो ये पैर। आए मेरे जादूगरों, तुम तो पलट गए, मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, हम तुम्हारे हाथ कटवा देंगे, हम
हम तुम्हारे पैर कटवा देंगे मुखालिफ सिमतों से, और हाथ पैर कटवाने के बाद तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, हम तुम्हें सूली पे लटका देंगे, तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका देंगे। फिरौन के लश्कर के सामने इन जादूगरों ने जब इस्लाम कबूल किया तो जानते हो फिरौन ने यह धमकी दी, और जब यह धमकी दी तो अब ईमान पैदा हो गया था। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कह चुके थे, रब्बे मूसा व हारून कह चुके थे। अब ये कैसे पलट जाएं? इस धमकी के बावजूद इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा, बल्कि क्या जवाब दिया? आए फिरौन सुन, तू मेरा हाथ कटवाएगा, मेरा पैर कटवाएगा, मुझे सूली पे लटकाएगा, तो सुन, लन्नू सीरा का अला मा जाना मिनल बय्यिनात, अल्लाह की तरफ से अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना, उस अल्लाह की तरफ से जिसने हमें पैदा किया, वाज़े निशानियां जाने के बाद, खुली हुई निशानियां जाने के बाद, वाज़े निशानियां जाने के बाद फिर मैं पलट जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दूं और तुझे अपना रब मान लूं, ऐसा नहीं हो सकता है। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर। तुझे कत्ल करना है कत्ल कर दे, हाथ कटवाना है हाथ कटवा दे, पैर कटवाना पैर कटवा दे। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रख ऐ फिरौन, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू जो भी करेगा, मेरा हाथ काटेगा, पैर काटेगा, सूली पे लटकाएगा, तू जो भी करेगा वो इसी दुनिया में कर सकता है, आखिरत का मालिक नहीं है, आखिरत का इख्तियार नहीं रखता है। तू कयामत के दिन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया में तुझे जो करना हो कर ले, लेकिन मैं इस्लाम नहीं ला सकता, मैं फेर सकता, मैं मूसा और हारून के रब के ऊपर से ईमान नहीं छोड़ सकता। ईमान, अभी वो इनाम मांग रहे थे क्या दोगे, और जब ईमान उनके अंदर पैदा हो गया तो देखिए मौत की धमकी, हाथ और पैर काटने की धमकी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कटवाना पसंद कर लूंगा, मर जाना पसंद कर लूंगा, लेकिन हारून और मूसा के रब को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। ये ईमान की ताकत होती है मेरे भाइयों। ईमान की ताकत जब किसी के अंदर पैदा हो जाए तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं लड़ सकती है, और वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुक नहीं सकता है। इसलिए ईमान अपने अंदर पैदा करिए। मेरी पूरी तकरीर ईमान और अमले साले गिर्द गिर्द घूम रही है कि ईमान और अमले साले हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर देखिए कोई दुनिया की ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है। आप क्या समझते हैं, तारिक इब्न ज़ियाद जब मुल्कों को फतह करता हुआ जब स्पेन में पहुंचता है, स्पेन में पहुंचता है तो अपनी फौज के सिपाहियों से कहता है कश्तियां जला दो। तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, कश्तियां जला दो। लोगों ने कहा कश्तियां जलाएंगे तो हम अपने घर वापस क्यों कैसे जाएंगे, कहा पहले जलाओ। फौज पुलिस वालों ने कश्तियां जला दी, लेकिन फिर सवाल किया, आए हमारे अमीरुल मोमिनीन, आए तारिक इब्न ज़ियाद, आए हमारे कमांडर इन चीफ, हम इन्हीं कश्तियों से समंदर पार करके स्पेन में आए हैं, आपने कश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाएंगे। तारिक इब्न ज़ियाद ने क्या कहा, अब वापस नहीं जाना है, इस स्पेन में हमें लड़ना है, या तो इस्लाम का झंडा लहराना है, अगर जिंदा रहना है तो इस्लाम का झंडा लहराना है, या फिर लड़कर मर जाना है, घर वापस जाने का सपना छोड़ दो। इसलिए हमने कश्तियां जलवा दी हैं, इसलिए हमने कश्तियों में आग लगवा दी है, इसलिए कश्तियों को हमने जला दिया है ताकि घर जाने का सपना, बीवी बच्चों के से मिलने का सपना तुम्हारा दूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से ईमान हमारे लिए, इस्लाम हमारे लिए, उसी तरीके से ये इस्लाम सबके लिए। जिस तरीके से ये कुरान हमारी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए कहा, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान दुनिया की सारी इंसानियत के लिए है। इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ मोहम्मद मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चूंकि सारी दुनिया के लिए है, सारी कायनात के लिए है, इसलिए दुनिया में कोई धर्म ऐसा है भी नहीं कि जिस धर्म के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आता हो। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जिस तरह हमारे मजहब में बहुत से पैगंबर आए हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म की किताब भागवत पुराण और कल की पुराण के अंदर 64,000 नबियों के आने का सबूत मिलता है। कितने? 64,000, 64,000। हमारे यहां पर भी बोला जाता है, जो बहुत से मौलाना लोग बोल देते हैं स्टेज पर, 1,24,000 पैगंबर आए, 1 लाख कम बेश आए। मेरे भाइयों, हालांकि ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन बहुत से पैगंबर आए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर गिनती है 64,000 आए, लेकिन कुरान ने 25 नबियों का नाम लिया है। कुरान ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़कर 25 नबियों का नाम लिया है। और हम वेद और रामायण पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े नबी आए जिनका नाम कुरान में आया है, जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में भी 24 नबियों का नाम मिलता है। बड़े 25 में तो आखिरी है। 25 नबियों का जिक्र कुरान में, 25 नबियों का जिक्र वेदों में। यानी जितने नबियों का नाम कुरान में, उतने ही नबियों का नाम वेदों में भी मौजूद है। लेकिन आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सब ने स्पष्ट कर दिया कि उनका नाम क्या होगा, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी मां का नाम क्या होगा, वो पैदा कहां होंगे। पहला मंत्र ऐसा सुना रहा हूं आपको जिसमें मोहम्मद साहब के बाप का नाम, मोहम्मद साहब की मां का नाम और मोहम्मद साहब का जन्म स्थान, पैदाइश की जगह बताई गई है। आइए इस मंत्र को सुनते हैं जो कल की पुराण के अंदर आया हुआ है। इत्थिकलो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति, भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण चूंकि सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती है, इसका मतलब यह कि सबसे ऊंची कौम में आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब की सबसे ऊंची कौम, कौम कुरैश, और उसके सबसे ऊंचे खानदान बनु हाशिम के अंदर आपकी पैदाइश होती है। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति, भवने शंभलो, वो शंभल ग्राम में एक घर में पैदा होंगे। जन्म स्थान बता दिया, शंभल ग्राम। भवने शंभलो, शंभल ग्राम के एक भवन में, एक घर में पैदा होंगे। शंभल के माना शांत और ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, शंभल ग्राम अमन वाला गांव, अमन वाला शहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए, कुरान ने उसको अल बलदिल अमीन कहा। वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल बलदिल अमीन, अल बलद के माना शहर, अल अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला, शांति वाला शहर यानी मक्का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में। कहां पैदा हुए? मक्का में। कहां पैदा हुए? हम कह देंगे शंभल ग्राम में। शंभल ग्राम का माना शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, और अल बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर। और अल बलदिल अमीन से मुराद क्या है? मक्का। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां पैदा होंगे? मक्के में। आखिरी नबी, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में यानी ऊंची कौम में आएंगे और वो मक्के में जन्म लेंगे और मक्के के घर में पैदा होंगे। वो घर किसका होगा? भवने विष्णु यशसो गिरहे, विष्णु यशसो गिरहे। उस घर का मालिक विष्णु यश होगा। उस घर का मालिक विष्णु यश। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी भक्त, यश मानी बंदा। विष्णु यश, विष्णु अल्लाह का नाम। ब्रह्मा विष्णु शिव ये अल्लाह के नाम है संस्कृत में। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और शिव
तो विष्णु यश, यश माने बंदा, विष्णु अल्लाह का नाम, विष्णु यश अल्लाह का बंदा, विष्णु यश अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या था? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम अरबी में क्या है? अब्दुल्ला। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। संस्कृत में क्या कहा गया? विष्णु यश अल्लाह का बंदा। अरबी में क्या कहा गया? अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के घर में पैदा होंगे, यानी बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति, सुमनी सुंदर, मति मानी अमन और शांति वाली, सुमति अमन और शांति वाली, सुमति सुंदर और शांति वाली यानी अमन वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का नाम क्या था? आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्रह्मण विदंबरीति भावने शंभलो विष्णु यशतुग्रे सोमति प्रादुर्भाव्यम। तच्छुद्वा पुंडरीका जो ब्राह्मण विदंबरीत, वो ऊंची कौम में आएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंचे खानदान में आए। विष्णु यश तो गिरे, विष्णु यश का घर होगा। आप अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए। सोमति प्रादुर्भाव्यम, सोमति शांति वाली और अमन वाली, अमन और शांति वाली यानी आमीना के पेट से पैदा होंगे। तो आप आमीना के पेट से बाहर आए, आमीना के पेट से पैदा हुए, अमन वाली। ये अल्लाह के नबी के बाप और मां का नाम और शंभल ग्राम यानी मक्का बताया गया है। आइए एक मंत्र आपके सामने और पढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। चतुर्विभ्रात्रमेदेव कर्ष्यामि कलिछयम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाव दृश्य था। चतुर्विभ्रात्रमेदेव कर्ष्यामि, वो चार भाइयों के द्वारा इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चार सहयोगी थे, चार भाइयों के द्वारा इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के चार सुतून हैं, चार खंबे हैं, चार बुजुर्ग हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उन चारों का सहारा लिया और उन चारों को किरमानुसार खलीफा का पद मिला। चार खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली। चार भाइयों से मुराद इनका जिक्र मिलता है, इनका जिक्र मिलता है वेदों के अंदर। अश्वमाशुगमारुहा देवदत्त जगतपति आसीना साधुत मनम शरेश्वर्या गुणन्विता, वो एक घोड़े पर बैठेगा। शुगमारुहा, वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, वो घोड़ा अल्लाह देगा। जगतपति किसको देगा? वो पूरी दुनिया का जो रक्षक होगा, पूरी दुनिया का जो मुहाफिज होगा, पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा, है पूरी दुनिया के लिए जो मुहाफिज बनकर आएगा। जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज यानी रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला। आसिना साधुत मनम शरेश्वर्या गुणन्विता, वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो अल्लाह के रसूल को एक घोड़ा मिला था जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, यानी बुर्राक। अल्लाह के नबी बुर्राक पर बैठे थे और वो बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी और उस बुर्राक पर बैठकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जहन्नम का दौरा किया। आपने बैतुल मक़दिस के अंदर नमाज पढ़ाई सारे नबियों को, और आप आसमान का सफर करके जन्नत और जहन्नम का सफर करके आए। वेदों ने बताया है कि आखिरी नबी आसमान की यात्रा करेगा, वो बुर्राक पर बैठेगा। वो बुर्राक जगतपति रहमतुल लिल आलमीन को दी जाएगी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपना घोड़ा नहीं होगा, बल्कि देवदत्त, देव अल्लाह दत्त देगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अल्लाह देगा उस घोड़े को, उस बुर्राक को, वो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मंत्र भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा उतरता है। वाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममता सत्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी हाथ तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामी कृष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेना दृश्यथा शरम श्रुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा
ये इतना स्पष्ट है भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व का 3रा खंड मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने लाइन से पढ़ दिया है। आखिरी नबी के मानने वाले जब इस भारत में आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी? शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। लंबी दाढ़ी, बहुत से हिंदू भाइयों को या सिखों को आपने देखा होगा, लंबी दाढ़ी हो जाती है तो बाल ऐसे कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, उसको गुच्छा बना लेते हैं, लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। वो देखिए आप, बालों को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो ये इशारा किया, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, प्रतिक्रिया करेंगे, तवाफ करेंगे, चक्कर लगाएंगे यानी हज या उम्रा करेंगे, तब अपने बाल छिलाएंगे। देखिए, सदूशका, सर के पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। मुसलमान लोग जब हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो सर के बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? पूरे बाल जब कटाते तो कोई टिक्की रखता है? नहीं रखता। आखिरी नबी के मानने वाले पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। हमारे हिंदू भाइयों में चोटी रखी जाती है, क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि शंकर जी की जटा से, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना जो बह रही है वो शंकर जी की लटा से बह रही है, इसलिए गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। क्या चीज है वो? शंकर जी की लटा है। और जमजम जो निकला है अरब के अंदर, मक्के में खाने काबा के पास, तो वो जमजम जो है मेरे भाइयों, जिसका कुआं, तो आप देखिए हजरत इस्माइल जहां एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर हजरत जिब्राइल ने अपना पर मारा था और वहीं से जमजम जारी हो गया। वहां शंकर जी की जटा है, यहां इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर की एड़ी है। देखिए कितना कितना मिलता जुलता मामला, कितना मिलता जुलता मामला। तो शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशक का, प्रतिक्रिया करेंगे, परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे, खाने का बागा तवाफ करेंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी, मंदिरों में पूजा करने के लिए घंटा बजाया जाता है, लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देने वाले होंगे, अर्थात वो अपने जबान से जोर जोर से आजान देंगे, आलाप करेंगे, आजान देने वाले होंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, आजान देंगे। ये पहचान पूरी देखते जाइए किसके अंदर पाई जा रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, कौन है? बाल पूरे छिलाएंगे, चोटी टिक्की नहीं रखेंगे, कौन है? उच्चलापी, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है लेकिन वो अपनी पूजा के लिए घंटा नहीं बल्कि जबान से बुलाएंगे, यानी आजान देंगे। और आजान के जुमले वर्ड्स क्या होंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मोहम्मद रसूल रकबरस अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। ये आजान होगी उनकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की एक बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल रकबरस, मोहम्मद अल्लाह के रसूल होंगे। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी वो अजान देने वाले होंगे। देखिए कौन अजान दे रहा है? लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो सब खतना कराने वाले होंगे। दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है, ईसाई भी खतना कराते हैं, यहूदी भी कराते हैं, लेकिन मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इसको सुन्नत समझती है और हर हाल में खतना कराती है। दो सुन्नतों पर मुसलमान हर हाल में अमल करता है। एक सुन्नत है शादी जो हर नौजवान करता है, और एक सुन्नत है खतना जो हर मुसलमान अपने बच्चे का करता है। आज तक चला आ रहा है
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर मोहम्मद तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लेकर आज तक और कयामत तक मुसलमानों के घरों में जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका खतना होता रहेगा। खतना कराने वाले होंगे लिंगच्छेदीन, वो सब खतना कराएंगे। कौन? मोहम्मद साहब के मानने वाले सब खतना कराने वाले होंगे और सर्वभक्षो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे। वो मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो वही जानवर खाएंगे बिना कौलन चपशवश तेषाम, बिना कौलन चपशवश तेषाम। वो हर जानवर नहीं खाएंगे, उसी जानवर को खाएंगे जिस जानवर पर कौल, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा, जिस जानवर पर मंत्र पढ़ा जाएगा तभी वो हलाल होगा। यानी वो बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर कहकर जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उसी जानवर को वो खाएंगे, हर जानवर नहीं खाएंगे। मुस्लिमे और इनको मुसलमान कहा जा रहा होगा। मुसलमान तो ही जातियो द्युदशा, सारी कौमें सारी बिरादरियां इनको मुसलमान के नाम से जानेंगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, सारी बिरादरियां सारी कौमें सारी जात उनको मुसलमान के नाम से जानेगी। तो बताइए कौन है लंबी दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले, परिक्रमा करते वक्त तवाफ करते वक्त अपने सर के सारे बाल छिलाने वाले, चोटी न रखने वाले, आजान देने वाले और खतना कराने वाले और सब कुछ खाने वाले, हर जानवर नहीं बल्कि हलाल जानवर खाने वाले। मेरे भाइयों, कहा ये आखिरी नबी के मानने वाले होंगे, लिहाजा आखिरी नबी की शरण में चले जाओ, आखिरी नबी के शरण में आ जाओ। यानी हिंदू भाइयों से कहा जा रहा है कि जब ऐसे लोग भारत में आ जाएं तो यही तुम्हारा सत्य धर्म होगा, तुम उस धर्म में शामिल हो जाना, उस धर्म में चले जाना और उसी को अपना लेना। ये ही मेरे भाइयों, इससे ज्यादा स्पष्ट और कौन सा मंत्र होगा? कौन सा मंत्र? मेरे प्यारे साथियों, 11:30 से लेकर 1 तक 1.5 घंटे की तकरीर मैंने वहां की और 2:30 बजे से लेकर 4:10 तक 1.5 घंटा मैंने इधर भी पूरा किया है। मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं और आप लोगों ने मुझे हमेशा इज्जत की नजर से देखा। बिहार बंगाल में मेरी हमेशा इज्जत हुई है। मुझे यहां से ये मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि आपकी 20 साल की दी हुई इज्जत 1 मिनट में यहां से चौपट हो जाए। मैंने वादा किया है, आप कहेंगे आपकी दी हुई अमानत में पूरे मजमे में वादा करता हूं, वापस करने के लिए तैयार हूं। इस तकरीर को हम दीन के हवाले ऐसी गिफ्ट के तौर पर हम सुनाकर चले जाएंगे, समझ लेंगे कि हमने कहीं जुमा पढ़ा दिया है, लेकिन बेइज्जत